हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, ये पॉलिटी का एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए है। तो आप लोग क्लास को ज़रूर ध्यान से देखते हुए चलिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है। या जो है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी बिल्कुल सही होगा। वह बहुदलीय निकाय थी, यह गलत होगा। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य भी किया। नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को क्या है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। और इसमें क्या है साथियों, वर्ष 1946 प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई है। यह हमारा सही होगा। क्या होगा? यह सही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर बी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन क्या है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्या है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन संविधान निमांत्रित सभा का सदस्य नहीं है। यह जो होगा मोहम्मद अली जिन्ना। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा गलत कथन है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा होगा हमारा, तो इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। यह कथन हमारा गलत होगा। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो यह जो है राजेंद्र प्रसाद होगा। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9/12/1946 को बुलाई गई थी, उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो यह जो है श्री S.N. सिन्हा के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। तो यह जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निमांत्रित सभा के अध्यक्ष कौन थे।
तो यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो है राजेंद्र प्रसाद थे। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो डॉक्टर सचिनंद सिन्हा द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर BN राव को किया गया था। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यह जो है सरदार पटेल थे। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिनंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सचिनंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो यह जो है इनमें से किसी के साथ नहीं, यानी न तो दांडी मार्च, न भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, न सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ, यानी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो उस टाइम थे BN राव। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी? संविधान के प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यह जो है 7 थे। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो या तो जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह इसके अध्यक्ष कौन थे साथियों हमारे? इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? तो यह जो है BN राव द्वारा तैयार किया गया था। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? यह जो है 7 थे। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष कौन था? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान बनाने वाले ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो जो है BR अम्बेडकर थे। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया है? तो यह जो है 29 अगस्त 1947 को। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो सदस्य N गोपाल स्वामी थे। बिल्कुल सही। जवाहरलाल नेहरू, यह गलत है। अल्लदी कृष्ण स्वामी अय्यर, यह सही, यानी फर्स्ट और थर्ड दोनों सही हुआ हमारा। और नेक्स्ट क्या है? तो
सरदार पटेल ये नहीं थे। तो यानी ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और थर्ड हमारा सही हुआ। करेक्ट आंसर सी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों में मूल अधिकारों को अंतिम रूप से देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? हमें साथियों सूची एक्स और वाई से सुलिमित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों को प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन किसके साथ जाएगा साथियों? संविधान सभा के पहले, तो संविधान सभा के पहले क्या होगा? तो यह होगा के.एम. मुंशी। क्या होगा? के.एम. मुंशी होगा। और उसके बाद प्रारूप समिति के मूलतः कांग्रेसी अध्यक्ष, तो यह जो होंगे साथियों, या जो होंगे H.C. मुखर्जी अध्यक्ष। क्या होंगे? H.C. मुखर्जी अध्यक्ष। और उसके बाद हमारा राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान, तो यह जो है होगा हमारा V.T. कृष्णमाचारी उपाध्याय। ठीक है। और उसके बाद संघ संविधान समिति के होगा, तो ये इसका क्या होगा साथियों हमारा? इसका होगा जवाहरलाल नेहरू एकमात्र, यानी करेक्ट आंसर ए हुआ हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो J.B. कृपलानी थे। कौन थे? J.B. कृपलानी। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? या जो है 6 थे। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो अब तक जो है 1 बार संशोधन किया गया है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द सम्मिलित किए गए थे। तो यह जो है 42वें संशोधन द्वारा। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को कब अपनाया और कौन अपनाया था? तो संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान समर्पित है, तो यह जो है भारत के लोगों को समर्पित है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न नाम के अंतर्गत बनाया गया, तो यह जो है भारत के लोग। करेक्ट आंसर बी होगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी साथियों। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए होते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।